मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोप के लिए, पूरी दुनिया के लिए असल में खतरा ईरान नहीं, कोई और नहीं, ये खुद सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। अब इजराइल ने पूरे यूरोप को ही धमकी दे डाली है और धमकी देते हुए कहा कि अगर आप में से किसी ने फिलिस्तीन को मान्यता दी तो किसी के साथ अच्छा नहीं किया जाएगा। ये इजराइल है जो यूरोप को धमका रहा है। वहीं मैंने आपको अपडेट दिया था हिंदुस्तान पाकिस्तान के जंग के दौरान भी कि नेतन्याहू से चिढ़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने इजराइल से दूरी बनाई है थोड़ी सी। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा रिश्ता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोनों जानवरों की एक ही नीति है। हाँ, नाराज़गी से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं, खबर आ रही है कि सऊदी अरब का अमेरिका के ऊपर प्रेशर है और मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं और सऊदी अरब का दबाव है ट्रंप पर कि आप फिलिस्तीन को मान्यता दीजिए। और कहा जा रहा है कि इस दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप मान्यता फिलिस्तीन को दे सकते हैं। ये बड़ा झटका होगा इजराइल के लिए। उधर हमास और अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद ये एक अमेरिकी इजरायली लड़का है जो हमास की कैद में है और हमास ने ऐलान किया है कि हम इसको बहुत जल्द रिहा करने वाले हैं। 24 से 48 घंटे में कहा जा रहा है कि इस नौजवान को, जिसके पास अमेरिकी और इजरायली नागरिकता है, इस अमेरिकी व्यक्ति को हमास रिहा कर देगा गुडविल दिखाने के लिए। और कहा जा रहा है कि इसके बाद कुछ समय के लिए सीज फायर हो सकता है, कुछ खाने पीने के ट्रक गाजा के अंदर आ सकते हैं और हो सकता है इसके बाद अमेरिका नेतन्याहू पर प्रेशर बनाए कि भैया अब तुम सीज फायर कर लो और कुछ तो प्रोग्रेस करो। ऐसे में एक मुद्दे पर और नेतन्याहू से नाराज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का मानना ये है कि नेतन्याहू जो गाज़ा के अंदर दोबारा से बड़े हमले की तैयारी में है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना अब और गाज़ा को ख़राब करोगे उतना ही दोबारा गज़ा को बनाने में समय लगेगा। और नेतन्याहू से बार बार ट्रंप ने कहा है कि अब जितना हो गया उतना काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से अब नेतन्याहू से नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि नेतन्याहू सनकी है, ये आवारा है, मतलब सुनता नहीं है और अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है, घमंडी है नेतन्याहू। बात सीधी है, अब अमेरिका ने भी सच बोल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के डोनाल्ड ट्रंप के जो एनवॉय हैं मिडिल ईस्ट के, उन्होंने कह दिया कि नेतन्याहू यानी इजराइल गाज़ा से जंग ख़त्म करना ही नहीं चाहता और अपने तमाम कैदियों के बदले भी वो जंग ख़त्म नहीं करना चाहता। यानी हमास अगर इजराइल के तमाम कैदियों को रिहा कर दे तब भी इजराइल जंग ख़त्म करना नहीं चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शुरू से ही सही कह रहे हैं कि ये इजराइल किसी भी तरह से जंग ख़त्म नहीं करना चाहता, न ये ख़त्म करेगा। नेतन्याहू से ट्रंप का नाराज़ होना इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो हमास से ये बार बार मांग कर रही थी, हथियार डाल दो, हथियार डाल दो, अब नेतन्याहू से जो दूर हुआ है अमेरिका, तो इसके बाद हमास से अमेरिका डायरेक्ट बातचीत करने में भी अब हथियार डालने वाली मांग को नहीं रख रहा है। इसी दौरान इजिप्ट भी इजराइल के लिए अपना एम्बेसडर घोषित नहीं कर रहा है। जी हाँ, कार्यकाल जिसका पूरा हुआ या किसी ऐसे ही जंग के हालात को देखते हुए अपने एम्बेसडर को इजिप्ट ने बुला लिया था, अब वो दोबारा से इजराइल के लिए अपने एम्बेसडर को नियुक्त नहीं कर रहे हैं। अब जबकि अमेरिका ने भी आधिकारिक तौर पर कह दिया कि नेतन्याहू जंग खत्म नहीं करना चाहता, तो ऐसे में इजराइल की राजधानी तेल अवीव में
यहूदियों का प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ और बढ़ गया है। उधर तस्वीर आपके सामने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने रूस के राष्ट्रपति से यानी पुतिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात में व्लादिमीर पुतिन ने 2 टूक में सारी कहानी खत्म कर दी, ये कहते हुए कि हम हर तरह से 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। कतर अपने इतिहास में अमेरिका को सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाला, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है कतर, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये कुछ वीडियोस हैं। ये वो जहाज है जिसकी कीमत है $400 मिलियन। इस जहाज को आप जहाज मत समझिए, ये फ्लाइंग पैलेस है, यानी एक फ्लाइंग 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल है जिसके अंदर सब कुछ है। जी हाँ, और ये कतर डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट देने वाला है। अब दुनिया में पॉप फ्रांसिस की जगह पर जो नए पॉप बनाए गए हैं, पॉप लियो, उनका जो पहला बयान आया है सबसे बड़ा, उसमें उन्होंने वही बात कही जो मरहूम पॉप फ्रांसिस ने कही। पॉप फ्रांसिस के बाद उनकी जगह बने पॉप लियो ने कहा, गाजा की तस्वीरें जो देख रहा हूँ वो देखने के बाद मैं दुखी हूँ। ये जंग खत्म होनी चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में जो जाने जा रही हैं, इसका अब खात्मा होना चाहिए। ये तस्वीरें देखकर मैं काफी विचलित और दुखी हूँ। And I'm deeply hurt by what is happening in the Gaza Strip. May a ceasefire immediately come into effect. May humanitarian aid be allowed to the civilian population and may all hostages be freed. उधर स्पेन शुरू से ही फिलिस्तीन गजा के साथ है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है खुल्लम खुल्ला कि पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को गाजा फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए और फेस करना चाहिए जो गाजा में हो रहा है, और इस जंग को, इस कत्लेआम को तुरंत बंद करना चाहिए इजराइल। De acuerdo a la conversación que mantuve con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de acuerdo con el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, el gobierno ha decidido presentar un proyecto de resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas que se pronuncie sobre lo que está ocurriendo en Gaza, con el objetivo de proponer medidas urgentes para detener la matanza de civiles inocentes y asegurar la ayuda humanitaria que llegue desde el espacio multilateral. En fin, yo creo que la comunidad internacional no puede permanecer impasible ante... इसी तरह से आयरलैंड के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने भी इजराइल का नारा उतारा है। कहा कि गाजा के अंदर एक पेन किलर तक नहीं है, गाजा के अंदर खाना और पानी नहीं है, गजा में बच्चे भूखे हैं। इजराइल का विरोध करना चाहिए, इजराइल को रोकना चाहिए, इजराइल को ये सब बंद करना चाहिए। When people look back at this moment in history, they're going to look back and they're going to say the world did not do enough. Be clear about that. The world is not doing enough. And to be honest, there's times when you struggle to find diplomatic words. You cannot but be deeply appalled and sickened by the continuing blockade of humanitarian aid entering Gaza. Children are starving. Basic pain-killing medication cannot be accessed. Hospitals are being bombed. And the scale of death and destruction in Gaza is almost unimaginable, certainly unconscionable. Famine is a real risk for many Gazans. And children are even dying. ठीक इसी तरह से यूएन के अधिकारी ने कह दिया है कि गाजा के अंदर खाना और पानी नहीं जा रहा है, गाजा के अंदर जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बम जा रहा है। After careful analysis, it appears the design of the plan presented by Israel to the humanitarian community will increase
ongoing suffering of children and families in the Gaza Strip. It's dangerous to ask civilians to go into militarised zones to collect rations. It further entrenches forced displacement for political and military purposes, and humanitarian aid should never be used as a bargaining chip. According to the plan, as we've seen it, there'd only be 60 trucks delivering aid to the Gaza Strip every day. This is 1/10 of what was being delivered during the ceasefire. It's not nearly enough to meet the needs of 1.1 million children, 2.1. अब दोस्तों, जो गज्जा के आधिकारिक फिलहाल के आंकड़े हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। 582 दिन के नरसंहार में अब तक 52,829 लोगों की शहादत हो चुकी है। 1 लाख लगभग 20,000 फिलिस्तीनी इंजर्ड हैं, जिसमें लगभग 19,000 बच्चे हैं और 12,500 महिलाएं हैं। हाल इतना बुरा है कि दुनिया अब याद रखेगी। एक छोटा और आंकड़ा, गाजा के 1500 लोग इजराइल के हमले में अब तक अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखें जा चुकी हैं। उधर मेरे दोस्तों, जर्मनी की तस्वीर आप मेरे साथ देखेंगे। ये देखिए, जर्मनी में जो फिलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं, जर्मनी की पुलिस उन्हें मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। यूएन ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि खाना पानी अनाज को गाजा के लिए वो एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गाजा के लोगों को पूरी तरह से भूखा रखा हुआ है। अब जब उनको भूखा रखा हुआ है तो खाने और पानी के लालच में गाजा के लोग, परिवार गज्जा छोड़ देंगे परमानेंट ही, और इजराइल का ये प्लान है कि गाजा को खाली करवाना है। खुद नेतन्याहू ने ये कहा कि उनके घर गाजा के अंदर फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ा जा रहा है, लिहाजा वो वापस अब जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास बचा कुछ नहीं होगा। वहीं लगभग 70,000 अमेरिकी सेटलर्स इजराइल के अंदर रहते हैं, वो भी कब्जा करके। इस तरह से इजराइल ने विदेशी लोगों को भी अपनी धरती पर इसलिए बसाया है ताकि उनको मकान देने के बहाने वो फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर सके। डोनाल्ड ट्रंप के खौफ से कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने 65 से ज़्यादा बच्चों को सस्पेंड कर दिया है जो फिलिस्तीन के लिए अमेरिका के अंदर प्रदर्शन में शामिल हुए थे। 10,500 गाजा के लोग मौत के मुंह में हैं और आधिकारिक तौर पर गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 10,500 फिलिस्तीनियों को इसी वक्त इलाज की ज़रूरत है, जिन्हें गज्जा से बाहर ले जाकर इलाज करवाने की एमरजेंसी में ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं किया तो 10,500 लोगों की जान मौत के मुंह में चली जाएगी। अब ये अगली तस्वीर को देख लीजिए, जिसमें बिल्डिंग गाजा की उड़ा रहा है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो गज्जा की थी सरकारी, उसको बम लगाकर इजराइल ने उड़ा दिया है। ठीक इसी तरह से जो तबाह हो चुके मकान और अपार्टमेंट्स हैं गाजा में, जो तबाह थे पहले से, अब इजराइल उनको पूरी तरह से जमींदोज कर रहा है। देख लीजिए, ये हाल है। गाजा के बचे कुचे खंडरों को इजराइल बम लगाकर उड़ा रहा है। उधर अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि जो गाजा के लोगों के लिए मदद पहुंचाई जाएगी उसमें नेतन्याहू की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, यानी इजराइल भी इन्वॉल्व होगा। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों पर इजराइल के सेटलर्स का जो जुल्म है वो जारी है। ये तस्वीर देखिए, उनके घरों पर, खेत खलियानों में, उनकी गाड़ियों में इजराइल के सेटलर्स आग लगा रहे हैं। हजरात, जो फिलिस्तीनी गिरफ्तार होते हैं और इजराइल की जेल में ठूसे जाते हैं, उनके परिवार को फिलिस्तीन अथॉरिटी पैसे देती रहती है, महीने का खर्चा, ताकि घर चलता रहे। अमेरिका के कहने पर फिलिस्तीन अथॉरिटी ने गिरफ्तार फिलिस्तीनियों के घर पर वो मदद की रकम देना बंद कर दिया। जहां मुसलमान अब बैतुल मुकद्दस में जाने से रोका जा रहा है, वहीं हज़ारों की तादाद में रोज़ यहूदी लोग बैतुल मुकद्दस जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरे साथ ये तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर बड़ी ख़तरनाक है और हमने कई सारी तस्वीरों को काट दिया है। इजराइल के जो सेटलर्स हैं, इजरायली लोग हैं, वो फिलिस्तीनियों के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। गाजा के अंदर इजराइल के 9 सैनिक लैंड माइन के फटने की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। हजरात, बड़ा सर्वे हुआ है। हर 8वां इजरायली फौजी
दिमागी तौर से अनफिट है गाजा के अंदर दोबारा से जंग में उतरने के लिए। यानी जो गाजा से लौटे इजराइल के सोल्जर्स हैं उनकी हालत बुरी है। मेरे दोस्तों, इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिलिस्तीन और गाजा की मदद के लिए आगे आने के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज नीचे अगर स्कैनर काम नहीं करता तो अकाउंट डिटेल मौजूद है। हजरात, दुआओं में गाजा और फिलिस्तीन को याद रखिए। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। सारी दुनिया में जो खुरेजी और जंग व गारत ये फितना फैला हुआ है ये सब खत्म हो। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।